हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इन खबरों के साथ साथ अब जरा बात तालीम की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर निजाम तालीम कैसा है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां अरूज पर हैं और बड़े स्कूल ने हवा की बेटी को तालीम देने से किया इनकार, यानी पढ़ाने से किया है साफ इनकार, क्योंकि सवाल पैसों का था। दूसरी जमात की तालिबा न तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन क्लास ले सकती है। और वजह क्या है? वो बहुत सिंपल वजह है कि उन्होंने बस फीस जमा नहीं की थी। उस बस फीस को लेकर, जिसको लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहा है, काफी कंट्रोवर्सियां चल रही है और छोटा स्कूल नहीं है, नामी गिरामी स्कूल है, जिसको लेकर अब शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ रही है और लगातार पिछले कई दिनों से इस तरीके की खबरें जो थी वो सामने आ रही थी। और आज खुलकर खबर सामने आई कि बेटी न तो पढ़ पा रही है और ना ही अब वो कोई बात कर पा रही है, डिप्रेशन में आ गई है हवा की बेटी, छोटी बच्ची जो दूसरी जमात के अंदर पढ़ती है। मामला फीस का है और वालिदैन कासिर है शायद फीस भरने से। सीधे श्रीनगर चलता हूं, जहां से इस वक्त हिलाल हांजुरी इस खबर पर मेरे साथ ज्वाइन किया। हिलाल, सबसे पहले ये जो ऑर्डर है, ये जो खबर है, इसकी तस्दीक चाहते हैं कि क्या कुछ पूरी खबर है, ये आपने ब्रेक की है, बताइएगा हमारे नाजरीन को किस तरीके से मनमानियां चल रही है प्राइवेट स्कूल्स की और सरकार इंतजामिया किस तरीके से बड़े स्कूलों के सामने बेबस नजर आ रही है। बिल्कुल गौहर, राजकीय वजहात रसूल नामी एक शख्स जो है, वजहात वसीम नामी शख्स जो बडगाम का रहने वाला है, उसकी बेटी अथवाजन के अंदर एक बड़े स्कूल के अंदर जेर तालीम है, सेकंड क्लास में वहां पर पढ़ रही है। लेकिन उनका मानना है कि 20 महीने का जो फी है, चूंकि पैंडेमिक भी चल रहा है, उस 5 अगस्त के बाद हुई थी, उसका फी भी उन्होंने वहां पे जमा कराया, डिस्पाइट कि उनकी बच्ची वहां पर क्लास में ऑफलाइन क्लासेस के लिए कभी भी नहीं गई है। लेकिन उनका मानना है जब पैंडेमिक में चल रहा था, कोई आम सूरत नहीं थी, तो उस दौरान भी उन्होंने 56,000 के आसपास जो फी है वो जमा कराई है, जो लगभग 20 महीने का फी है वो उन्होंने अदा किया है। अब जो वहां पर फी रह गया है वो एक एनुअल चार्जेस है, जिसपर सरकार ने तमाम स्कूलों से ये कहा गया था और ये ऑर्डर बाकायदा तौर पर जारी किया गया था कि कोई भी एनुअल चार्ज जो है इस पैंडेमिक के दौरान वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो वसूल नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, वो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया था कि फिलहाल उससे इल्तिवा नहीं रखा जाए, वो भी हासिल ना किया जाए, वो भी वसूल नहीं किया जाए, क्योंकि उसके बाद स्कूल एसोसिएशन जो है उन्होंने ये मामला सरकार की नोटिस में लाया था और फी फिक्सेशन कमेटी के सामने ये मामला अभी भी जेर इल्तिवा है और अभी भी इस पर कोई फैसला सरकार की जानिब से नहीं आया है। और यहां तक कि सभी प्राइवेट स्कूल जो वादी कश्मीर के अंदर है, उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस फिर बहाल भी की है स्कूल की जानिब से। अब उस बच्चे को और उनके वालिद से यह कहा जाता है कि जब तक ना आप ट्रांसपोर्ट का फी जमा कराएंगे, जो लगभग 24,000 के आसपास है, तब तक आपकी बच्ची को जो ऑनलाइन तालीम दी जा रही है वो फराहम नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि पिछले लगभग 1 हफ्ते से दूर रखा गया है, यानी अब वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाती है, जो गूगल क्लासेस चल रहे हैं वो नहीं पढ़ पाती है, डिस्पाइट कि उन्होंने 56,000 का जो फी है जो उन्हें स्कूल को देना था वो उन्हें अदा किया है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस को ये नहीं की जा रही है। उसके बाद मज़कूरा वालिद ने न सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला उठाया, बल्कि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनके साथ भी उठाया और बाकायदा तौर पर वहां पर जो चेयरपर्सन कमेटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ जे.एंड.के हैं, उनकी जानिब से एक ऑर्डर जा चुका है, जो इस मखसूस स्कूल को जो अथवाजन के अंदर है उनके नाम चली गई है। और उनमें यह साफ कहा गया है कि जो आपका फी का जो भी मामला है, ये ऑर्डर में पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें आखिरी पैरा में कहा गया है कि In the meanwhile, the principal and chairperson of the school are directed, यानी हिदायत दी गई उन्हें, to ensure that the child is put on online classes. Any dispute about fee will be settled, but जो child cannot be made to suffer. किसी भी तौर पर जो बच्चा है उनको तालीमी जो होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा, उसके बाद दोबारा आपके पास जो राइट टू एजुकेशन है, जिसको लेकर मरकज से लेकर रियासत तक इंतजामिया के लोग कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन है और हर बच्चा पढ़े, उससे महरूम रखा जा रहा है एक बेटी को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वालिद ने ट्रांसपोर्ट फीस जमा नहीं की है। और ये कोई छोटा स्कूल नहीं है जी, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी स्कूल है और आज तक हजारों अरबों रुपया इसने जम्मू कश्मीर से कमाया है, लेकिन एक बेटी के लिए फीस नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लास भी नहीं पढ़ेंगे। ये कमर्शलाइजेशन का वो सबूत है जो लगातार हम बता रहे थे आपको कि अब ये वो मामला नहीं है
जो माजी में हुआ करता था कि तालीम के लिए स्कूल है जी, सोशल कॉज के लिए है, ये 100% कमर्शियलाइजेशन है। और ताजा मिसाल हिलाल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर रहे हैं ये बाअसर शख्स, क्योंकि सियासत के अंदर उनकी बड़ी पहुंच है। जी हिलाल, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, दो चीजें यहां से भी निकल कर सामने आती है। एक तो जो राइट टू एजुकेशन है हर किसी बच्चे का, एक तो ये उसके मुखालिफ एक्ट है जो स्कूल की जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब से ऑर्डर चला गया है कि अब आप उसकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे आप रिज्यूम करें, लेकिन आज मैंने देखा कि उसको डिसेबल किया गया था, आज भी उन्हें वो एक्सेस नहीं दी गई थी। उसके बाद खुद मैंने जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके साथ बात की, तब उनसे जब हमने वजाहत चाही कि क्या वजह है कि इनकी जो सर्विसेज है उन्हें बहाल नहीं किया गया, ऑनलाइन उन्हें एजुकेशन फराहम नहीं की गई, उनका मानना है कि उन्हें फी अदा नहीं किया, जबकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि कब कब उन्होंने जो फी है वो बाज़ाब्ता अदा किया हुआ है। और साथ ही साथ उनका मानना है कि इसी लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने उजरात पेश करें। हालांकि ये तो कमिटेड है, ये तो इस बात पे जो कमेटी है उन्होंने लिखा हुआ है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो उजरात हैं वो आप पेश करें फी फिक्सेशन कमेटी के। लेकिन इसी ऑर्डर में जब ये लिखा गया है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज जो है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उस बच्ची को फराहम करें, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन है, इसमें वो सफर नहीं करनी चाहिए, उसकी यहाँ पर वायलेशन हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि इन अथॉरिटीज को भी वो हल्के में ले रही है, यानी अथॉरिटीज को उनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी कहीं चलती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पहला केस नहीं, इससे पहले भी ऐसे स्कूलों के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ वादी कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बेबस नजर आई। एडमिनिस्ट्रेशन बेबस है। अथवाजन का नामी गिरामी बड़ा स्कूल जो पिछले कई सालों से लगातार कश्मीर वादी के अंदर तालीमी सरगर्मियों में अव्वल नंबर पर आ रहा है, लेकिन इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मामला फीस का है। और कौन सा फीस, एक बार आप याद रखिएगा, ये बस फीस है, यानी ट्रांसपोर्ट फीस है। जिस ट्रांसपोर्ट फीस को लेकर आज के दिन भी अदालत या आज के दिन भी डीएम साहब, जो डीएम श्रीनगर है, उन्होंने गुज़श्ते दिनों मीटिंग ली थी और उसके बाद हमारे प्रोग्राम में उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यहां पर तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। हिलाल, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, ये जिस पर्टिकुलर केस के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गौर हम जानते हैं कि हम किस तरह से अभी गुजर रहे हैं, पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लवाकिन हैं, ऐसे वालिदैन हैं जिनकी कमाई कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन जिस वसीम वो एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर कंट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, 7 महीने से उसकी सैलरी बंद है। और जब सरकारी स्तर पर उसकी सैलरी बंद है तो फिर उसके बाद वो कैसे अपने बच्चे का फी जो अदा कर पाएगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस जानिब भी अपनी तवज्जो मबसूल करानी होगी। लेकिन डिस्पाइट दैट कि घर में बाकी चीजें जो है बेचकर अगर वो ट्यूशन फी अदा करता है और उसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, तो ये वाकई उसके लिए एक बदकिस्मती की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। राइट टू एजुकेशन की धज्जियां श्रीनगर के अंदर प्राइवेट स्कूल एक बिखेर रहा है, और ये एक स्कूल की कहानी नहीं है बल्कि कई स्कूलों से इस तरीके की शिकायतें श्रीनगर से आ रही है। लेकिन मामला बच्ची का है, दूसरी जमात की बच्ची को जब डिसेबल किया गया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, और उसका वालिद क्या कुछ उन्हें कह रहा होगा, क्योंकि वो भी तो तनख्वाह से महरूम है। लेकिन सुने कौन, यहां ना सुनने वाला कोई है और ना ही कानून को अमलाने वाला कोई है। अगर होता तो शायद आज के दिन यह मामला कब का सुलझ गया होता। फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने, डीएम साहब के ऑर्डर्स आपके सामने, लेकिन न जाने क्यों हमारे ऊपर वाली सर्कल जो है इस पर काम नहीं कर पा रही है। और उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस पूरे मामले का नोटिस लेंगे और इस बड़े स्कूल से एक बार तो पूछेंगे ही कि आखिर माजरा क्या है, बेटी को क्यों क्लास अटेंड नहीं करने की इजाजत दी जा रही है, यह बड़ा सवाल।